हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और यहाँ पर एक कंपनी जिसका नाम है सेडार टेक्सटाइल्स, ये अपना आईपीओ लेके आ रही है। 30 जून से 2 जुलाई के बीच में इसका आईपीओ खुलने वाला है। 140 का इन्होंने कट ऑफ प्राइस सेट किया। बुक बिल्डिंग आईपीओ है। एंड यहाँ पर जो रिटेलर्स हैं उनके लिए 35% कोटा रखा गया है इस आईपीओ के अंदर में, जिसमें से अब यहाँ पे देखा जाए तो 61 करोड़ रुपए कंपनी टोटल उठा रही है। सारे के सारे पैसे कंपनी के पास में ही जा रहे हैं। प्रमोटर्स यहाँ पर अपना स्टेक नहीं बेच रहे हैं। 2 प्रमोटर्स का मालिकाना हक पूरा था कंपनी में बिफोर आईपीओ। बाद आफ्टर दी आईपीओ 68-69% रह जाने वाला है। यहाँ पे जो कंपनी की वैल्यू लगाई जा रही है पूरी कंपनी की, जितना बिजनेस पूरा है उसका 194 करोड़ रुपीज़, अच्छी खासी वैल्यू लगाई जा रही है। एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है। अब ये कंपनी करती क्या है, तो ये मैन्युफैक्चरर है। किस चीज़ की? धागे की। अब धागे भी किस चीज़ का? ब्लैक धागा, वाइट धागा, अलग अलग कलरफुल जो धागे होते हैं उनको बनाती है। साथ में कपड़ा भी बनाती है। सो ये मैन्युफैक्चरर है बाय द वे। एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर में काम करती है। इसका जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया के बाहर दोनों जगह बिकते हैं अच्छे खासे तरीके से। बांग्लादेश के यहाँ पर भी इनके प्रोडक्ट्स वगैरह जाते हैं। सो इंटरनेशनल इनकी सेलिंग भी होती है। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी जो पैसे उठा रही है उनका क्या करने वाली है, उसके लिए हम लोग चलते हैं आरएचपी में। उसके बाद में कंपेयर करते हुए कंपनी के बारे में वैल्यू जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी जो पैसे उठा रही है उसमें से 8 करोड़ रुपया तो ऊपर अपने जो इनका जो फैक्ट्री सेटअप है उसके ऊपर में ये जो लगा रही सोलर पैनल जो है उनको सेटअप करने वाले, जिसकी वजह से बिजली का खर्चा बचे कंपनी के लिए। दूसरा, 17 करोड़ रुपए से अपनी मशीन्स को थोड़ा सा और रिफाइन करने वाली है। और 24 करोड़ रुपए जो है, जो ऑलरेडी कंपनी का काम चल रहा है रोज़मर्रा का, जो शॉर्ट टर्म लोन ले रखा है, ओवरड्राफ्ट बैंक से ले रखा है, वो सबको चुकाने में कंपनी काम में लेने वाली है। दैट्स ओके। कंपनी को आज के दिन जो चला रहे हैं उनका नाम है राजेश मित्तल। उनके पास में अच्छा खासा मालिकाना बिफोर द आईपीओ एंड आफ्टर द आईपीओ रहने वाला। केस वगैरह अगर बात करें तो कंपनी पे कुछ खास केसेस वगैरह नज़र नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर इनकम टैक्स से रिलेटेड ज़रूर इनके ऊपर में लाइबिलिटी बन सकती है आने वाले टाइम के अंदर में। कंपनी के ऊपर कंपनी को अच्छा खासा लोन जो है प्रमोटर्स ने दे रखा था, जैसे राजेश मित्तल, इन सभी लोगों ने। बट अभी जो सेबी के नए रूल्स हैं कि एसएमई कैटेगरी के जो भी आईपीओज होते हैं वो पैसा प्रमोटर्स के द्वारा कंपनी को दिए गए लोन का चुकाने के लिए नहीं यूज़ किया जा सकता। तो इन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने इक्विटी में चेंज कर लिया अपने लोन को, कि हम बोलो हमने शेयर्स कन्वर्ट करवा लिए। दैट्स ओके। वो भी एक तरीका है अपनी जो पैसे हैं उनको उठाने का, उनको वापस से कन्वर्ट कराने का। अब उन्होंने शेयर्स बेच नहीं रहे, इक्विटी में कन्वर्ट कर लिया, बट शेयर्स नहीं बेच रहे, कंपनी की वैल्यू बढ़वा दी। दैट्स ऑल्सो ए वे। राइट, पीबी रेशियो के हिसाब से वैल्यू इन्होंने अपनी बढ़ा दी। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो कंपनी का काम किस तरीके से चलता है। तो जैसे मान के जो कोटेशन है उसका जुलाई के अंदर में अप्रूवल हुआ है, तो सितंबर के अंदर में सप्लाई का मटेरियल का जो सप्लाई है वो किया जाएगा। और इंस्टॉलेशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, सो ये जो शेड्यूल है इनके पास में कि ये कब जो है पावर जो सॉरी ये जो सेटअप है सोलर पावर प्लांट लगाने का अपनी छत के ऊपर में, उसका सेटअप इन्होंने यहाँ पर दिखाया है कि कब तक काम हो जाएगा पूरा। और यहाँ पर देखने में रहा कंपनी बोले कि हमारा जो आफ्टर दिस थिंग यहाँ पर हम लोग एनुअली 4 करोड़ रुपए के आसपास में बचा लेंगे। दैट्स ग्रेट, राइट। बट यहाँ पर 7-8 करोड़ रुपए लग रहे हैं इसको लगाने के अंदर में, सोलर पैनल्स को। दैट्स वेरी गुड कि 1-2 साल 3 साल के अंदर में कंपनी का जो खर्चा है वो रिकवर हो जाएगा जो कि सोलर पैनल्स पे लगने वाला है। दैट्स वेरी ग्रेट। राजेश मित्तल जी के बारे में और इन्फॉर्मेशन पढ़नी है तो हम लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अच्छी खासा इनके पास में एक्सपीरियंस इस पर्टिकुलर सेक्टर से है, बहुत ही अच्छा खासा है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एक्सपीरियंस से रिलेटेड अगर आप और चीज़ें पढ़ना चाहते हैं इनके बारे में तो और पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी का जो लोगो है वो आज के दिन रजिस्टर्ड है। एंड कंपनी ने काफ़ी अपने जितना भी बिजनेस है कंपनी का, उसको कंपनी ने इंश्योरेंस करवा रखा है। और वो इंश्योरेंस के बारे में आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि कितने रुपए का इनका प्रीमियम जाता है और कितना बड़ा इन्होंने इंश्योरेंस अपने किस बिजनेस का करवा रखा है। दैट्स अगेन ग्रेट। यहाँ पर 25 लाख रुपए तक के इंश्योरेंस को दे रखे हैं। मशीनरी वगैरह पूरी फैक्ट्री का सेटअप का इन्होंने इंश्योरेंस करवा रखा है। राइट, ये कवर है, किस चीज़ का कितना कवर है, किस चीज़ पे कितना कवर है, वो यहाँ पर आपको सामने देखने को मिल रहा होगा। So the whole business is secured by the companies, insurance companies. Next, यहाँ पर 583 एम्प्लॉइज आज के दिन इस पूरी कंपनी में काम कर रहे हैं। एंड प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी की कैपेसिटी है, यहाँ पर जो इन्होंने डेटा दिया है, जो लीड मैनेजर्स ने जो डेटा दिया है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब बदलाहट आपको देखने को मिलेगी। ये जो डेटा है 2023-24 का है, ये फिर भी 24 अप्रैल 2024 से लेकर के जो न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर 9 महीने का डेटा दिसंबर 2024 तक की है। बट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इन्होंने जो हाफ कर दिया है प्रोडक्शन के, बिकॉज 9 महीने का डेटा दिखाना है तो आपको 3/4 करना है टोटल कैपेसिटी को, ताकि आपकी रियल पिक्चर यहाँ पे देखने को मिल जाए। बट इन्होंने जो लीड मैनेजर्स हैं इन्होंने डेटा को गलत आई थिंक इनपुट डाल दिया है, जिसकी वजह से ये जो
कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वाला जो डेटा है ये पास्ट ईयर के हिसाब से देखना पड़ेगा। सो यहाँ पर 64% कैपेसिटी पे चल रहा है, ये 90% की कैपेसिटी पे चल रहा है, राइट। देयर आर सो मेनी बिजनेसेस जो 64% कैपेसिटी, यहाँ पर 64%। सो मैक्सिमम जो देखा जाए तो 64 से लेकर के 70-90% कैपेसिटी के ऊपर में कंपनी का आज के दिन फैक्ट्री सेटअप मशीनरी वगैरह काम कर रही है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर जो भी फैक्ट्री जो ओन्ड है कंपनी द्वारा, वो ये पर्टिकुलर कंपनी जो ओन्ड है, सो फैक्ट्री इज ओन्ड बाय द कंपनी। बाकी जो दूसरे ऑफिसेज वगैरह, मार्केटिंग ऑफिस हो गया या फिर दूसरे ऑफिसेज, वो सब लीज के ऊपर में ले रखे हैं। या आप लोग फैक्ट्री के जो प्रीमाइसेस हैं उनको आप देख सकते हैं, जहाँ पर माल बन के स्टोरेज में पड़ा हुआ है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये इनके फैक्ट्री सेटअप अगेन देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से कपड़ा धागा वगैरह बनता है। कस्टमर टॉप 10 कस्टमर्स की अगर बात करते हैं तो इस साल जो है टॉप 10 कस्टमर से 63% रेवेन्यू आया है। लास्ट ईयर जो है 47% रेवेन्यू टॉप 10 कस्टमर से आया था। तो इस बार सिग्निफिकेंट इंक्रीज है सिंगल कस्टमर्स के, मतलब इंडिविजुअल जो कस्टमर्स होते हैं उनके द्वारा ऑर्डर्स के अंदर में। सो दैट्स काइंड ऑफ नेगेटिव कि आईपीओ ईयर में ये अचानक क्यों होता है कि ये सिंगल कस्टमर की डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। हाँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो तो बेटर होता है, बिकॉज वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए भी डिपेंडेंसी घटनी चाहिए, बट खैर कंपनी का जो साइज़ है वो भी छोटा है आज के दिन। कंपनी का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? पंजाब से आ रहा है। नेक्स्ट कंपनी के जो सबसे ज़्यादा माल बिकता है वो क्या बिकता है? धागा बिकता है। ऑफ कोर्स यहाँ पर यान देखने को मिल रहा है, टेक्सटाइल बिजनेस में तो धागा ही बिकेगा, वो बिकता है। यहाँ पर डाइड यान भी बिकता है, वो भी ठीक है। तो यान ही मेनली कंपनी का, धागा मेनली बिक रहा है, कपड़ा कम बिक रहा है, कपड़ा नहीं बिक रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिला कि कस्टमर का जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है वो डीलर से आ रहा है, वो चाहे डोमेस्टिक डीलर हो चाहे इंटरनेशनल डीलर हो। डीलर्स कंपनी का माल खरीदते हैं और बाद में आगे बेचते हैं। साथ में डोमेस्टिक कस्टमर्स और एक्सपोर्ट वाले जो कस्टमर्स होते हैं वो भी कंपनी से अच्छा खासा माल डायरेक्ट भी खरीदते हैं। सो डीलर्स अच्छा खासा उठाते हैं और बाकी कस्टमर्स डायरेक्ट भी खरीद लेते हैं। कस्टमर्स मतलब इनकी फैक्ट्रियाँ जो कि डायरेक्ट कपड़ा बना के काम करती हैं। डीलर्स मतलब जो बिचौलिए हैं फैक्ट्रियों के और इनके बीच में बैठे हुए, तो आर डीलर्स। ये इनके जो यार्न है, धागे हैं, उनकी आप लोग यहाँ पे फोटोज़ वगैरह देख सकते हैं। थोड़ा सा हम आरएचपी के अंदर में बैलेंस शीट को भी समझ लेंगे ताकि हम कंपनी को और बेटर समझ पाएँ, राइट। इसमें कितना पैसा वगैरह लगा हुआ है, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि बैलेंस शीट की टोटल जो पैसा इस पूरी कंपनी में लगा हुआ है दैट इज़ अराउंड 222 करोड़ रुपया टोटल पैसा लगा हुआ है। जिसमें से जो इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया उधारी के अलावा वो है 60 करोड़ रुपया, राइट। तो कंपनी ने 200 करोड़ रुपए के आसपास की खुद की वैल्यू लगाई है और 60 करोड़ रुपया इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट कर रखा है। पिछले साल के मुकाबले अगर देखते हैं तो इस साल काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज है, बिकॉज लोन को कन्वर्ट कर दिया गया, इक्विटी में चेंज कर दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर लोन है वो यहाँ से शिफ्ट होकर के लोन कम हो गया और यहाँ पर इक्विटी में शिफ्ट हो गया। हमने जैसे ही शुरुआत में बात किया था, राइट। तो उसकी वजह से कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है, डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का है, वो स्टिल खराब है। पहले तो और भी बहुत ही भयंकर खराब तरीके से खराब था, अभी भी फिर भी खराब ही है। बिकॉज अगर यहाँ पे देखते हैं तो 220 लगभग 222 करोड़ रुपए का इक्विटी है और 60 करोड़ रुपया इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है। सो दैट्स काइंड ऑफ वेरी नेगेटिव, राइट। अब यहाँ पर ये पैसा कहाँ लगा हुआ है, सो उसको देख लेते हैं। तो लोन पे तो बहुत ज़्यादा पैसा इन्होंने उठा रखा, माल भी उधारी पे बहुत ज़्यादा उठा रखा है, 23 करोड़ 84 करोड़ का लोन, लॉन्ग टर्म लोन एंड ऑल दैट। नेक्स्ट यहाँ पर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बिकॉज कंपनी ने फैक्ट्री सेटअप वगैरह पूरा कर रखा था, उसमें 78 करोड़ रुपए कंपनी के लगे हुए हैं और अभी भी उसमें काम चलते ही जा रहा है। इन्वेंट्री पड़ी है 99 करोड़ रुपए की, जो कि एक इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर में देखने को यहाँ पर मिल रही है। ट्रेड रिसीवेबल्स अप टू द मार्क हैं और अच्छे खासे तरीके से एक ट्रैक रिकॉर्ड में है। कैश पड़ा हुआ है 9 करोड़ रुपए का, दैट्स अगेन फाइन। सो यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास नेगेटिविटी नजर आई नहीं, दो इन्वेंट्री कंपनी की बहुत ज़्यादा हाई पड़ी हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 160 करोड़ का यहाँ पर डेटा है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर जैसे हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, एंड आर एच पी, ओके। तो 217 करोड़, फिर 160 करोड़, फिर यहाँ पर देखने को मिल रहा है 190 करोड़ और यहाँ पर सीधे ही 112 करोड़। तो इस बार जो है कंपनी के जो रेवेन्यूज़ हैं उनके अंदर में जो डिक्रीज़ है वो काफ़ी अच्छा खासा देखने में, लगभग 150 करोड़ का ये माल कंपनी बेच पाएगी इस बार का जो 2025 का रिजल्ट है उसके हिसाब से। दो इन्होंने 2025 का पूरा डेटा नहीं दिया है, बिकॉज इन्होंने दिसंबर 2024 तक का ही डेटा यहाँ पर दिया है। अब जो 9 महीने में ये कंपनी बोल रही है कि हम 9 करोड़ रुपया कमा लेंगे, जिसमें माल बच गया है 2 करोड़ रुपए का। स्टिल कंपनी ठीक ठाक पैसा यहाँ पे कमाने वाली है, दैट वी कैन सी 9 करोड़ रुपीज़, दैट्स फाइन। बिकॉज रेवेन्यू भी काफ़ी हद तक हिट हुआ है, तो इस साल जो है लगभग कंपनी 12 करोड़ रुपए के आसपास तक का जनरेट कर लेगी। जिस हिसाब से 12 करोड़ के हिसाब से हम लोग पी रेशियो लेके निकाल के कंपेयर भी करने वाले हैं यहाँ पर।
अब हम थोड़ा सा कैश फ्लो की अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कंपनी का जो कैश है दैट इज अराउंड हाउ मच, लेट्स सी। यहाँ पे 10 करोड़ रुपया कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला है, तो वो गुड सेंस में निकाला है कि बैड सेंस में निकाला है, तो यहाँ पर ट्रेड्स पेबल की वजह से कंपनी का अच्छा खासा, तो इन्वेंट्री खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा कंपनी का लग चुका था, और जिसकी वजह से कैश की जो किल्लत है कंपनी को फेस करनी पड़ती, बट यहाँ पर ट्रेड्स पेबल 10 करोड़ ने आके मदद कर दी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो इज नील बटा नील, नॉट इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। लास्ट ईयर का अगर देखते हैं तो वो कैसा नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो लास्ट ईयर का भी थोड़ा पॉजिटिव मैनर में ही देखने को मिल रहा है। सो कंपनी कमाई ठीक चल रही है। सो कैश फ्लो इज काइंड ऑफ एट अप टू द पार, मतलब ना डूब रही है कंपनी कैश कैश के क्रंच के अंदर में, ना ऊपर आ पा रही है, एट द पार चल रहा है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी जो पैसे उठा रही है उसकी वजह से इसको फ़ायदा क्या होने वाला है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो लोन है वो 24 करोड़ रुपए से जो शॉर्ट टर्म लोन है उसको चुका देगी। शॉर्ट टर्म वाला ही चुकाएगी क्योंकि लॉन्ग टर्म वाला तो चुकाएगी नहीं 24 करोड़ रुपए से। तो वो ओवरड्राफ्ट जो फैसिलिटी कंपनी की है, जिसकी वजह से कंपनी को फ़ायदा जो है कितने का, फाइनेंस कॉस्ट के अंदर फ़ायदा हो जाएगा। तो दैट इज़ अराउंड दिस 84 करोड़, 84 करोड़ में 24 गए तो 60 करोड़ फिर भी कंपनी के ऊपर में लोन बचेगा, राइट। उससे फ़ायदा क्या होगा, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी की जो फाइनेंस कॉस्ट है दैट इज़ ओवर हियर, फाइनेंस चार्जेस इज़ 9 करोड़ रुपीज़ फाइनेंस चार्जेस में दे रही है। 9 करोड़ रुपया फाइनेंस चार्ज में कंपनी ने दिया है, दैट्स अराउंड हाउ, बहुत ही ज़्यादा कंपनी पे लोन है, राइट। जिसकी वजह से कंपनी का जो ये लोन चुका देगी, तो जिसकी वजह से कंपनी को लगभग 2 करोड़ रुपए तक का फ़ायदा और हो जाएगा, जिसकी वजह से नेट पी जो पीवी रेशियो है, सॉरी पी रेशियो है, वो और सुधर जाएगा आने वाले ईयर में। 2 करोड़ रुपए से लगभग 12 से 14 करोड़ रुपए तक कंपनी का पहुंच जाएगा। साथ में ही अब थोड़ा सा हम लोग पी पीवी रेशियो निकाल के उसको कंपेयर भी कर लेते हैं। सो हम 12 करोड़ के हिसाब से पी पीवी रेशियो निकाल के कोशिश करेंगे कंपेयर करने की। सो 12 करोड़, एंड यहाँ पर जो वैल्यू लगाई जा रही है 194 करोड़, तो लगभग यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि पी रेशियो है कितना, कहाँ गया, 16 का पी रेशियो निकल के आ रहा है, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो इन्होंने दो कंपनियां अपने यहाँ पर दी हैं लाइन में, तो इसका है 22 का और इसका है 16 का। तो कंपनी ने ट्राई किया है कि जो पी रेशियो है उसको जो लोवेस्ट कंपनी कॉम्पिटिटर में दी है, पीयर के रूप में दी है, उससे कंपेयर कर पाएँ। तो दैट्स अगेन फाइन। तो सब पी बी रेशियो की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, राइट, तो उसके हिसाब से फिर और वैल्यू नजर आएगी। तो यहाँ पे 60 करोड़ रुपए की नेटवर्थ है, 60 करोड़ रुपए कंपनी ऑर्डर है, 120 करोड़ रुपया, 120 करोड़ रुपए के हिसाब से पीवी रेशियो निकाला जाए तो लगभग 1.5 का निकल के आता है। जिसको कंपेयर करते हैं तो इसका 1.9 और इसका है 1.5। सो कंपनी के जो लीड मैनेजर ने ज़्यादा मेहनत नहीं की है, उन्होंने सिंपल किया वर्धमान टेक्सटाइल्स के बराबर इसकी वैल्यूएशन लेके आ जाओ और उसके हिसाब से वैल्यू लगा दी है। उन्होंने ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं है फालतू का। दूसरा हम लोग वर्धमान टेक्सटाइल को देख लेते हैं एक बार और चीज़ की कंपनी पर लोन कितना ज़्यादा है इसके ऊपर में, तो इसके ऊपर में भी लोन काफ़ी अच्छा खासा है और उन्होंने भी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर रिड्यूस किया है। सो अब फाइनल व्यू कंपनी के बारे में। सो फाइनल व्यू तो कंपनी के ऊपर में कुछ जूस तो यहाँ पर छोड़ा नहीं है, राइट। वैल्यूएशन वहीं लगाई है जहाँ ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है, बट द दो कंपनी की जो साइज़ है वो बहुत छोटी है, तो एक लिस्टिंग पुश जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको यहाँ पर आराम जीएमपी के अंदर में 20% तक का या फिर 30% तक का ग्रे मार्केट प्राइस देखने को मिलता है, तो हम लोग इन लिस्टिंग गेन के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी फिर अगर ये पूरा मार्केट उठता है टेक्सटाइल का, तो इस कंपनी को भी फ़ायदा देखने को मिल सकता है। बाकी कंपनी अच्छी है, अच्छा काम कर रही है, बिजनेस मॉडल भी ठीक है, मैनेजर्स भी ठीक हैं एंड प्रमोटर्स भी अच्छे हैं। सो वहाँ पर भी कोई झोल मेरे को नज़र आया नहीं। पूरा सेक्टर उठेगा तो अच्छा उठेगा, बाकी कोई नेगेटिव पॉइंट्स बिजनेस वाइज मेरे को नज़र आया नहीं। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं अपने वीडियो के साथ। सो लिस्टिंग गेन इफ़ जी एम पी इज़ मोर देन 20% एंड शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म के अंदर में मार्केट को हम लोग कैटर कर सकते हैं, सेक्टर को देख सकते हैं, उसके हिसाब से हम लोग उठा सकते हैं। बाकी आज के दिन जूस कोई छोड़ा नहीं है ज़्यादा, ठीक है। दैट्स ऑल, सी यू टुमारो।